Good morning, dear lovely students. Welcome again in your class. We are going to learn new topics, but before that, I am going to take your revision, whatever I have taught you before that. In the previous periods, हमने क्या पढ़ा है, आज मैं उसकी रिविजन लेने वाली हूँ. फिर से हम रिवाइज करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या हुआ था. फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था नाउन. क्या था हमारा फर्स्ट टॉपिक? नाउन. नाउन की डेफिनेशन बताई थी मैंने, अगर आप लोगों को याद होगी. सी डेफिनेशन ऑफ नाउन. हु विल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन? अगर आप लोगों को याद होगा तो डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या था? डेफिनेशन ऑफ नाउन इज अ वर्ड that refers to the name of a person, place, animal, thing and birds. Clear? Like this. See, noun is a word. See why I am taking your revision? To revise again and clear your concept properly. आप लोगों को रिविजन भी होता रहे आपका कि क्या क्या हुआ है हमारा, और आपका कंसेप्ट और क्लियर हो. नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animal, thing or bird. Clear? In this I have given you some examples. हमारे examples भी हुए थे पर्सन में. जैसे कंसिडर कीजिए, पर्सन में आप बता सकते हो कौन कौन आ सकता है? टीचर, डॉक्टर, अनीता. वाई आई हैव टेकन अनीता? अनीता किसी का भी नाम हो सकता है, गर्ल का, लेडी का, किसी का भी नाम हो सकता है. द नेम ऑफ अ पर्सन और नेम ऑफ अ गर्ल इज एज कंसिडर्ड एज अ नाउन. ये पर्सन में आते हैं ना. अनीता पर्सन हुई, तो पर्सन में हुई अनीता, इसीलिए उसे क्या कंसिडर किया गया है? एज अ नाउन. देन अगेन टीचर, डॉक्टर, अनीता. देन पुलिसमैन. क्लियर? देन नेक्स्ट पर्सन हो गया. उसके बाद हम लेंगे प्लेस. प्लेस में क्या आ सकता है? स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, ताजमहल, दिल्ली. Clear? Till here. Then example of animal. एनिमल का एग्जाम्पल लेंगे हम. इसमें आ गया डॉग. डॉग इज एन एग्जाम्पल. देन कैट. देन एलिफेंट. जिराफ. tiger. These are the names of animals. Then think. Think means कोई भी object, कोई भी ऐसी चीज़ जिन्हें हम थिंग्स बोलते हैं. जैसे नॉन लिविंग थिंग्स रहती है, जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, थिंग्स. जैसे हो गया बॉल, देन डस्टर, then box
any box, pen, pencil. These are the nouns. And last, birds. बर्ड में कौन कौन आ सकता है? क्रो, pigeon, eagle. Rest clear? These examples also have taken. ये एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए थे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो कि हम नाउन किसे बोलते हैं. ओके, इन दैट वन मोर कंसेप्ट आई हैव टॉट यू दैट नाउन आर ऑफ 2 टाइप्स. विच आर दे? बताइए कौन से 2 टाइप के नाउन सिखाए थे टीचर ने आपको? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन दैट आर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. याद आया? 2 टाइप के नाउन सिखाए थे टीचर ने आपको जिसमें कॉमन नाउन रहता है और प्रॉपर नाउन. अब डेफिनेशंस भी सिखाई थी टीचर ने आपको. तो कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसका जनरल में यूज़ होता है, जिसे हम जनरली बोलते हैं. सी लाइक मी, आई एम योर टीचर. मैं आपकी क्या हूँ? टीचर. बट टीचर क्या हुआ? कॉमन नाउन. टीचर क्या हुआ? कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि मैं भी आपके टीचर हूँ, कोई और दूसरी भी टीचर हो सकती है, कोई सर भी आपके टीचर हो सकते हैं. तो ऐसे डिफरेंट टीचर है, पर पर्टिकुलर अगर आप किसी टीचर का नाम बोलते हो देन द नेम ऑफ द टीचर इज नॉन एज प्रॉपर नाउन. क्या हुआ वो? प्रॉपर नाउन. वाई इट इज प्रॉपर नाउन? बिकॉज यू आर कॉलिंग दैट टीचर विथ हर नेम. आप वो टीचर को कैसे बुला रहे हो? उसके नाम से. सी एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन आई एम गिविंग. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कॉमन नाउन. हमारा कॉमन नाउन हो चुका है. कॉमन नाउन में मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन में कौन कौन आता है जिनका हम कॉमनली यूज करते हैं. सी दीज आर द कॉमन नाउन एंड हियर प्रॉपर नाउन. सी कॉमन नाउन में क्या क्या आएगा? जैसे हो गया टीचर. ओके, टीचर, डॉक्टर, गर्ल, बॉय, प्रिंसिपल, लाइक दिस. अब प्रॉपर नाउन ऐसा टीचर का नाम, जैसे टीचर का नाम है अनीता. क्लियर? डॉक्टर, डॉक्टर में क्या लिखूंगी मैं? डॉक्टर का नाम. जैसे डॉक्टर का नाम हो गया, डॉक्टर का नाम डॉक्टर सुरेश. I am giving particular name to a doctor. Then if I am saying Ganga river, तो गंगा river is a proper noun. क्यों? अगर मैं सिर्फ रिवर बोलती थी तो वो क्या होता था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी. बट आई एम गिविंग गंगा रिवर. गंगा नाम लिया मैंने, मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. देन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन क्लियर. आई हैव टेकन दिस ऑल्सो कि कॉमन नाउन किसे बोलते हैं एंड प्रॉपर नाउन. क्लियर? देन आई हैव टेकन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. इसके बाद हमारा टॉपिक हुआ था नाउन में कि सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स अ नाउन हैविंग वन ऑब्जेक्ट, वन प्लेस, वन एनिमल, one person and one thing. See, I am standing in front of you. मैं आपके सामने खड़ी हूँ. I am a teacher. I am a person. My name. So I am a one teacher. मैं आपकी एक टीचर हूँ, means I am a singular noun. मैं क्या हुई? singular noun. अगर मेरे साथ और भी एक टीचर आपको पढ़ा रही है, means हम 2 टीचर्स हो गए. Then we are प्लूरल नाउन. हम कैसे हुए?
दो लोग हुए, तो दो लोग हुए आपके सामने, दो पर्सन्स खड़े, तो कैसे नाउन हुए? प्लूरल. एक से ज़्यादा मीन्स प्लूरल. सी, आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स हियर. सी, इन माई वन हैंड वन बॉल इज देयर. बॉल इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है. थिंक हुआ मीन्स नाउन है, बॉल एज अ नाउन, बट इट इज़ अ सिंगुलर नाउन. तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? वन बॉल. And in another hand I am having two balls, though it is called as two balls. मैं क्या बोलूँगी इसे एज अ प्रोनाउंस करते हुए? क्या बोलूँगी? टू बॉल्स. क्या बोल रही हूँ मैं? टू बॉल्स. हियर वन बॉल and here two balls. It is a singular noun and it is a plural noun. ये क्या हुआ? सिंगुलर नाउन. क्यों? क्योंकि ये एक एज अ सिंगल बॉल है मेरे हाथ में. और ये प्लूरल नाउन क्यों हुआ? क्योंकि ये दो बॉल्स है. कितने बॉल्स है? टू बॉल्स. आई एम पुटिंग एस आफ्टर बॉल्स. मैं बॉल्स बोल रही हूँ तो मतलब क्या लगा रही हूँ उस पर? एस. क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि ये एक से ज़्यादा बॉल्स है. एक से ज़्यादा है, टू बॉल्स हुए मीन्स इट इज़ बॉल्स. अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ ऐसे, दीज आर थ्री बॉल्स मीन्स इट इज़ द प्लूरल नाउन. क्वांटिटी कितनी भी रहे बट इट इज़ अ प्लूरल. वो एक से ज़्यादा है, कितनी क्वांटिटी है डजेंट मैटर, ये कितने हैं, बट ये ज़्यादा क्वांटिटी है मतलब किस में कंसिडर्ड हुए? प्लूरल फॉर्म में. क्लियर? सी, फॉर मोर क्लियरिंग आई हैव taught you some points. मैंने आपको कुछ points बताए थे जिसके हिसाब से रूल्स लगाने थे हमें कोई भी वर्ड मिले तो. so we will see all the examples. अब हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके हिसाब से. सी, फर्स्ट याद करना एंडिंग वर्ड्स जो मैंने आपको सिखाए थे. अब जैसे हो गया क्लास, CASS, यहाँ पर डबल एस आया है तो हमारा प्लूरल फॉर्म उसमें क्या होगा? हम क्या लगाएंगे उसमें? CLASSES, classes. What is the singular plural form of class? It is a singular form. CLASS, one class, एक क्लास है जिसमें हम बैठते हैं. एंड क्लासेस मीन्स इट्स अ प्लूरल फॉर्म जहाँ पे ES हमने पुट किया. सेकेंड एग्जाम्पल वी विल सी बेंच. सी, बेंच. सी लास्ट वर्ड. याद करो मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक बताई थी, CH है तो उसको क्या लगेगा? हमारा प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा इसका? ES. देन थर्ड fox. See last word ending singular noun ending with X, so its plural form fox. Says, ESC. Point out whatever I am writing, just see क्या टीचर क्या लिख रहे हैं, कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं. हमें उस पर याद रखना है कि कौन सा वर्ड आया है और उस पर हम कौन से वर्ड प्लूरल फॉर्म में अटैच करने हैं. सी, नेक्स्ट. सी, स्पेलिंग ऑफ हीरो. ओ आया लास्ट में, क्या आएगा? हीरोज. क्या आया? ES पुट हुआ. Then again different words. See what I am writing here. याद करो थर्ड रूल क्या था? वॉवेल्स. याद आया कुछ? वॉवेल्स सिखाए थे टीचर ने जिसमें 5 वॉवेल्स रहते. 5 में से हमें एक कंसिडर नहीं करना है. कौन सा वाला? आई कंसिडर नहीं करना है. सिर्फ 4 वॉवेल्स याद रखने हैं, वो भी किसके पहले? वाई के पहले. किसके पहले?
वाई के पहले अगर कोई भी वॉवेल आता है तो उसे क्या लगेगा, क्या लगेगा फास्ट, एस। क्या लगेगा, एस। द सेम स्पेलिंग you have to write, just you have to add one word, that is S. Then another example, T-O-Y, toy. Again Y के पहले क्या आया है, O. O is a vowel, so what we add here, T-O-Y, S. क्या आएगा, S. क्या आएगा, S. Then again next example, C. B-A-B-Y, baby. Now point out what I have written. Y के पहले क्या लिखा है मैंने, B. So B is a vowel. याद करो B vowel है क्या, No, B is not a vowel. B क्या है, कंसोनेंट. क्या है, कंसोनेंट. तो उसमें भी रूल में मैंने बताया था, जब भी वाई के पहले कंसोनेंट आता है तो हम स्पेलिंग में क्या ऐड करेंगे, जब हमें इसे प्लूरल फॉर्म करना है, B-A-B-I-E-S, C. What I had added, I-E-S. क्या ऐड हुआ, I-E-S. क्या ऐड हुआ, I-E-S. Again more example I will take. See, cherry. What will come here, cherry दिया है, cherry. Y के पहले क्या लगा है, R. R vowel है क्या, think about that. R vowel है क्या, no. R is a consonant. So what will be the spelling, cherries. What it will come, cherries. C-H-E-R-R-I-E-S. Just what we have done, why we have removed from this. जब हम उसका प्लूरल फॉर्म कर रहे हैं तो क्या हुआ, y वहाँ से रिमूव हो गया और क्या ऐड हो गया उसमें, I-E-S. क्लियर. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेजी. सी. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, y के पहले क्या है, S. S is a vowel. Fast think about it. S is a vowel? No. S is a consonant. So what it will become answer in the plural form? Daisies. What I had put here? What I had added? I-E-S. And I have removed Y. क्या remove किया मैंने वहाँ से? Y. Y remove होने के बाद क्या add हुआ है? I-E-S. Clear? Then the last, और भी था उसमें, और क्या था, और हमारा था F और F-E. लास्ट पॉइंट जो था हमारा C. लास्ट एग्जाम्पल्स थे हमारे C. यहाँ पे लूफ. अभी F आया, वर्ड में क्या आया है, F. एंडिंग पार्ट है F. तो F आया है तो हमें क्या ऐड करना है वहाँ पे, थिंक अबाउट इट फास्ट. F आया था तो मैंने क्या बताया था, वहाँ पे F रहता है तो हमें F रिमूव करके वहाँ पे क्या ऐड करना था, क्या ऐड करना था, हमारा लास्ट पॉइंट था वो V. What? V. See. Loaves. How we pronounce it? Loaves. Here it is loof. और pronounce जब हम प्लूरल फॉर्म में कर रहे हैं उसको, तो क्या किया हमने, F रिमूव किया, वहाँ पे V ऐड करके ES ऐड किया. What is the plural form then? Loaves. What is the plural form? Loaves. See more example. Knife. N-I-F-E.
E. Now see here, F-E. F-E आया है, F-E. So what will come here? N-I-F, N-I-V-E-S, knives. C. F-E रिमूव हो गया, क्या लग गया? V-E-S. Again more examples. Wolf. So what will come here? Wolves. V-E-S. F रिमूव हो गया, क्या आया यहाँ पे? V-E-S. Again more example. Roof. R-O-O-F. Roof. What will come here? Roof. R-O-O-F. Roof. So R-O-V-E-S. Roofs. What will come here? Roofs. F रिमूव हो गया उसमें से, यहाँ पे भी क्या हुआ? F रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या ऐड किया हमने? V-E-S. Clear? Singular and plural, it is clear with you? See. Now some sentences I will take. ये तो हमारे वर्ड्स हुए. अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जिसमें आपको बताना है क्या आएगा. आई विल गिव हिंट ऑल्सो इन दैट. This sentences you can write in your notebook with me. You can write this sentences in your notebook. आप लिखो मेरे साथ साथ में, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा. You have to write. Just try to write in cursive writing. Cursive writing में ट्राई करो लिखने का, तो आपकी हैंडराइटिंग और अच्छी आएगी. Try and practice is to write in cursive writing. Just practice. Give heading also, singular to singular and plural. Noun as singular and plural. See, okay? Now I am giving some questions. You have to complete the sentence. You can write question like this. Complete the sentence like this. Okay? Now first sentence. Our first sentence is, right, all of the dash. Now see, hint I am giving you what we have to put here. Tomato are ripe. See, again read the sentence. All of the dash are ripe. Only hint is given, tomato. One tomato it is given. See, when we are reading this tomato, it is coming in a singular format. ये कैसा आ रहा है? Single. But यहाँ पे तो क्या दिया है स्टार्टिंग में? All. All means सारे. सारे means क्या? सारे में बहुत सारे आते हैं. बहुत सारे क्या? टोमेटो. अब टोमेटो को क्या करना है हमको? प्लूरल फॉर्म में. टोमेटो का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? टोमेटोज. क्या आएगा? टोमेटोज. सी. What is the plural form of tomatoes? E-S. What we add here? E-S. क्या ऐड करेंगे हम? E-S. Tomatoes. You have to note down in your notebook this. Next, you are allowed
to take. Now see, hint I am giving you, photo. Just see the word and the last word. आप last word notice करो और फिर सोचो कि उसमें क्या ऐड होगा. Photo of the animals. See, again read the sentence. You are allowed to take dash of the animals. See, we have to convert it into plural form. ये photo word दिया है, हमें उसका plural form करना है. तो photo का plural form क्या आ सकता है? Photos. Photos. What will we add here? S. What we add here? S. If I am adding S or yes, it's very clear. It is right one only. ये कैसा आएगा? Right है हमारा. Then again, next. Rajiv has visited several the word is city. Now look at the word city. City word को notice करो और बताओ क्या है, क्या लगेगा उसमें. क्या आएगा? सिटी वर्ड. वाई, लास्ट वर्ड वाई के पहले क्या आया है? टी. रिमेंबर, टी था. टी वॉवेल है या कंसोनेंट है? याद करो. अगर वॉवेल है टी तो फिर क्या आएगा? टी वॉवेल है क्या? नो, टी इज नॉट अ वॉवेल. टी इज अ consonant. So what will be the spelling? Cities. What will be the spelling? Cities. क्या आएगा? Cities. Why it is IES I have put? Because T is a consonant. T is a consonant. Next, the dash. The word is leaf. On this tree have turned yellow. See again, see the sentence. The dash leaf on this tree have turned yellow. See word leaf. See the last word. AF. F. What it is come here? F. So remember, F आया तो हमें क्या करना है? Leaves. LEAVES. F को रिमूव करना है V ऐड करके ES. Leaves. Clear? Last example. Last. Giraffe have long neck. Now tell me, what is the spelling it is given? Giraffe. FE. So what will we put here? What will be the plural form? We have to just add here S. Write the full spelling of giraffe and just put here S. We have to just add here S. Giraffes have long neck. Clear? See again all the sentences I am reading. All of the tomatoes are ripe.
I have done here singular of tomato in the plural form. Tomato का plural form क्या हुआ? Tomatoes. Next, you all are allowed to take photos of the animal. The plural form of photo is photos. Rajiv has visited several cities. The plural form of city is cities. Next, the leaves on this tree have turned yellow. The plural form of leaf is leaves. We have removed F and instead of we have put here V. Last, giraffes have long neck. Clear? Hope you have written these statements in your notebook with me. Just read out and see, point out the transactions we have done from singular to plural. Soon we will meet in the next period with the new topic. Till bye.